में, क्लास 6 से आने की स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लास 8 में इसका ज़्यादा यूसेज है या ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? नॉर्मल डे में तो आप लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। बेचना तो चलो अभी नहीं होता, खरीदना तो होता ही होता है। दुकान जाते हैं, सामान खरीदते हैं। अब दुकानदार जो दुकान पे बैठा है वो क्यों बैठा हुआ है? सेवा तो नहीं कर रहा ना, सेवा नहीं करना चाहता, वो कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, भाई अपने घर को उसको खाना खिलाना है। तो दुकानदार जाके बाहर से सामान खरीद के आता है। दुकानदार जिस रेट पे सामान खरीद के आता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। आप उससे खरीदने जाते हो, ये दुकानदार है, आप उसके पास गए, ये आप है, आप उसके पास गए और आपने उससे कहा सामान दे दो। उसने आपको सामान पकड़ा दिया, आपने उसको क्या पकड़ाया? पैसे पकड़ाए। आपने जो रेट लिया है उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जो सामान का रेट आपको मिला उसको बोलेंगे उसके लिए सेलिंग प्राइस। दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस, और जिस पे वो खरीद के आया था वो रेट है कॉस्ट प्राइस, राइट। तो दुकानदार 10 रुपये का सामान खरीद के आया था, आपको उसने 12 रुपये का दिया, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ का, और कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़, राइट। तो हम मान के चलते हैं कोई सामान खरीद के आए थे, कुछ भी आप मान लो, ये सेलो टेप आप दुकान से खरीदने गए थे, 10 रुपये का दुकानदार खरीद के आया, आपको कितने का दिया? 12 रुपये का। यानी दुकानदार को क्या फ़ायदा मिला? प्रॉफिट। देखिए 2 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है ना, और कैसे निकला? SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया गया। 2 रुपये का दुकानदार को कमाई या प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अच्छा, अगर यही सामान सपोज दुकानदार 12 रुपये में खरीद के आता, चलो सामान सेलो टेप की जगह मान लो कोई ख़राब होने वाला आइटम था, कोई बिस्किट का पैकेट था, एक्सपायर होने वाला था, अब उसने आपको 12 रुपये में वो खुद खरीद के आता और आपको वो कहता कि भैया ले जाओ, ख़राब हो रहा है, हम 10 रुपये में दे देंगे। ये वर्ड्स बोल सकता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना। तो अब वो सामान 12 रुपीज़ का हो गया और 10 रुपीज़ में उसने दिया, तो इस बार उसको क्या हुआ? फ़ायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ, उसको बोलते हैं लॉस। तो अब लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट क्लियरली आप देख सकते हो, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करके लॉस निकलेगा, राइट। तो लॉस इस तरीके से निकलता है। लॉस के बाद देखते हैं लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जो प्रॉफिट हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज की वीडियो मैंने डाली हुई है। प्रॉफिट पहले केस में अगर बात करें, जो पहला केस था जिसमें दुकानदार 12 में खरीद कर 10 में बेच रहा था इस सेलो टेप को, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कॉस्ट प्राइस कितना था दुकानदार के लिए? 10 रुपीज़। तो परसेंटेज प्रॉफिट उसका कितना हो गया? 20%। अगर बात करें सेकेंड केस जिसमें उसको लॉस हुआ था, बिस्किट का पैकेट एक्सपायर हो रहा था, 2 ही रुपये का लॉस हुआ था उसको, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितना था? 12 रुपये। खरीद के आपको क्यों दिया था 10 रुपये में? क्योंकि ख़राब हो रहा था, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस उस टाइम पे 12 रुपये था, तो इस बार उसको लॉस हुआ कितना? 2 रुपये का, और ये लॉस कितना हुआ? 50/3%, यानी 50/3% का उसको लॉस हुआ। पिछली बार उसको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ था, इस बार उसको कॉस्ट प्राइस पे लॉस हुआ। दोनों ही केसेस में हम परसेंटेज हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही रखेंगे फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 है, वैसे ही हमने लॉस अपॉन CP इंटू 100 करके निकाला। ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू इट्स सेलिंग प्राइस इज 6:5, देन व्हाट इज द लॉस परसेंट? अच्छा, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है रेशियो 6:5 है, यानी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है। तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है रेशियो में और सेलिंग प्राइस छोटा है,
जब भी ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तो आपको लॉस ही होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे हमसे लॉस परसेंट ही पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। लेट द सीपी, हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 6x। रेशियोज़ में हमेशा हम एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेशियोज़ कैसे निकालते हैं भाई, आपने 30/24 का रेशियो निकाला, 5 6 30, सॉरी 6 5 30, 6 4 24, ये 5 और 4 आया। तो अल्टीमेटली इसको मल्टीप्लाई करके 6 से हमें ये 5 और 4 मिल सकता है ना। 6 5 30, 6 4 24, ये कॉमन फैक्टर x हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे 6x CP SP 5x मान लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हो गए। सीधे लॉस निकालते हैं, CP माइनस SP यानी 6x माइनस 5x यानी x। लॉस परसेंट निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस हमारा x रुपीज़ हुआ है, CP हमारा 6x है, इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी आंसर पिछले क्वेश्चन की तरह 50/3%। इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन भी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। 50 को डिवाइड करना है, 3 1 3, 20, 3 6 80, 2 बचा, होल नंबर, रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे, यानी आंसर कितना आया, 16/3%।